सख्त सर्दी में एक गरीब परिवार के पास सिर्फ एक ही पुरानी रजाई थी, मगर उस एक रजाई ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। उस रजाई ने भाई बहन के रिश्तों की सच्चाई दिखाई, माँ बाप की बेबसी उजागर कर दी और सबको एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया जिसने दिलों के भीतर छुपा सच सामने ला दिया। क्या एक रजाई वाकई रिश्ते तोड़ सकती है, या फिर यही रजाई टूटे दिलों को जोड़ देगी? इसका जवाब कहानी के अंत में है। ऐसा मोड़ है जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। सर्दी की एक काट खाने वाली रात थी। गांव के एक कच्चे से घर में एक परिवार बैठा था। घर में सिर्फ एक ही पुरानी फटी हुई रजाई थी जिसे सब मिलकर ओढ़ते थे। मां शांति देवी का दिल हर बार टूट जाता जब वह अपने बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखती। रात को सोने के लिए जब मां ने रजाई फैलाई तो उसमें से रुई झांक रही थी। छोटा बेटा बोला, अम्मा, ये रजाई तो और भी फट गई है। मां ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अभी इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तुम्हारे पिता की मजदूरी अभी मिली नहीं है। सोने का वक्त आया तो भाई बहन में तकरार शुरू हो गई। बहन बोली, मैं पहले सोती हूं, रजाई पहले मुझे चाहिए। भाई बोला, नहीं, मैं ज्यादा कांप रहा हूं, पहले मेरी बारी है। दोनों बच्चों को झगड़ते देख उनके पिता चुपचाप सब देखते रहे। आंखों में नमी थी, क्योंकि वो जानते थे कि नई रजाई लाना इस वक्त नामुमकिन है। वो रात में चौकीदार की छोटी सी नौकरी करते थे। बेबस पिता नौकरी पे निकल गए। मां ने हिम्मत जुटाई और बच्चों को समझाया। बोली, मैं रजाई को मोड़ देती हूं, तुम एक तरफ, तुम दूसरी तरफ, और मैं बीच में बैठ जाती हूं। रात गहराती गई, सर्दी और तेज होती गई। बच्चों के दांत बजने लगे तो मां ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। घर में इस फटी रजाई के सिवा और कुछ भी नहीं था। पड़ोस की काकी सरोज ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। वो बाहर तो आई, मगर फिर रुक गई और खुद से बोली, हर बार मैं ही क्यों मदद करूं, खुद संभाल लेंगे। और वो वापस लौट गई। घर में फिर गहरी खामोशी छा गई। भूख, ठंड और थकान, लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह सूरज निकला तो ठंड थोड़ी कम हुई, मगर बच्चों की हालत अब भी खराब थी। मां ने फैसला किया, आज कुछ करना ही होगा। शांति देवी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज बच्चों की हालत देखकर मजबूरी में घर से बाहर निकल पड़ी। गांव वाले देखते रहे, मगर कोई आगे नहीं आया। इधर बच्चे जागे तो मां को घर में न देखकर घबरा गए। शायद हमने रात को बहुत लड़ाई की। एक बोला, अम्मा हमें छोड़कर चली गई होंगी। उन्हें क्या पता था कि मां उनके लिए क्या करने निकली है। सरोज काकी ने शांति देवी को यूं भटकते देखा तो उसके दिल में टीस उठी। वो बच्चों की हालत सोचने लगी और खुद को कोसने लगी। जब कोई मदद नहीं मिली तो शांति देवी घर लौट आई और अपने पुराने फटे कपड़े निकालकर एक नई रजाई सिलने लगी। हाथ कांप रहे थे, मगर इरादा मजबूत था। बच्चों ने मां को अकेले सिलते देखा तो रोते हुए उसके पास आए। अम्मा, हमें माफ कर दो, अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। इतने में सरोज काकी दरवाजे पर आई। वो कुछ रुई और पुराने कपड़े लाई थी। बोली, बहन, ये रख लो, कम से कम बच्चों को ठंड तो नहीं लगेगी। कई घंटों की मेहनत के बाद एक बड़ी गर्म रजाई बनकर तैयार हुई। बच्चे खुशी से मां से लिपट गए। अब हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। उस रात सबने चैन की नींद ली, ना झगड़ा ना आंसू, क्योंकि उस एक रजाई ने सबके दिल जोड़ दिए थे। अगली सुबह मां बोली, सर्दी बाहर होती है, अगर दिलों में प्यार हो तो एक रजाई भी पूरी दुनिया जैसी लगती है। बच्चों ने सिर हिला दिया। अब उन्हें समझ आ गया था, दौलत नहीं, मोहब्बत ही असली अमीरी है। सीख, गरीबी घर की नहीं, दिल की होती है। प्यार और इंसानियत हो तो एक रजाई भी पूरे परिवार को गर्म रख सकती है।